गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। भागवत भगवान को प्रणाम, श्री राधा रानी को प्रणाम, वृंदावन बिहारी लाल को प्रणाम, समस्त करोड़ देवी देवताओं को प्रणाम, सभी भक्तों को प्रणाम। हे बाके बिहारी, हे किशोरी जी, आप दोनों श्री चरणों में प्रणाम। मेरे इष्ट देव कृपा करें, हम सभी जीवात्मा कृपा करें भगवान, प्रणाम। आज का श्रीमद् भागवत कथा सुख सागर का षष्ठम स्कंद का 18वां अध्याय आज पढ़ेंगे और आप सभी भक्तों आनंद लेंगे भगवान की कथाओं का। दिति अदिति की संतानोत्पत्ति, मृद गुणों का उत्पन्न होना। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, पहले मैं तुम्हें अदिति के पुत्रों का वर्णन सुनाता हूँ। सविता की भार्या प्रश्नि की 8 संतानें हुई। सावित्री, व्याहति, जपी, अग्निहोत्र, पशु, सोम, चतुष्मास्य तथा पंचमहा यज्ञ। भाग की पत्नी के गर्भ से महिमा, विप्रु, प्रभु नाम के 3 पुत्र उत्पन्न हुए। आशी नाम की एक पुत्री थी। धाता की 4 पत्नियों की क्रमश साय, दर्श, प्रातः तथा पूर्णमास 4 पुत्र उत्पन्न हुए। विधाता की पत्नी क्रिया के गर्भ से पुरीभ्य नामक 5 अग्नियां उत्पन्न हुई। वरुण की पत्नी चाषड़ी के गर्भ से पुनः ब्रह्मा के पुत्र भृगुजी उत्पन्न हुए। वाल्मीकि जी की भी वरुण के पुत्र थे। मित्र तथा वरुण उर्वशी को देखकर मोहित हो गए। उनका वीर स्खलन हो गया। उन्होंने उस वीर को एक घट में रख दिया। उससे अगस्त्य जी तथा ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ जी उत्पन्न हुए। मित्र की पत्नी रेवती के गर्भ से सतसर्ग, अरिष्ट, पिंपल 3 पुत्र उत्पन्न हुए। देवराज इंद्र की पत्नी शची के गर्भ से जयंत, ऋषभ, मीढ़वान उत्पन्न हुए। भगवान उपेंद्र की पत्नी कीर्ति के गर्भ से वृक्षलोक नाम का पुत्र हुआ। हे राजन, यह मैंने संक्षेप में कश्यप जी की पत्नी अदिति की संतान का वर्णन सुनाया। अब दिति की संतान का वर्णन सुनो। दिति के दो पुत्र दिति के केवल दो पुत्र हुए। एक हिरण्याक्ष, दूसरा हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु के 4 पुत्र हुए। संहाद, अनुहाद, हाथ तथा प्रहलाद। इनकी एक सिंह का नाम की बहन थी, जिसका पुत्र राहु था। हलाद की पत्नी धमनी के गर्भ से वातापी तथा इलवत 2 पुत्र हुए। अनुहाद की पत्नी सौम्या के वाक्स्कल तथा महिषासुर हुए। संहाद की पत्नी कृति की गर्भ से पंचजन नाम का पुत्र हुआ। प्रहलाद का पुत्र विरोचन तथा विरोचन के दैत्यराज बलि उत्पन्न हुए। बलि के बाणासुर पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसने भगवान शंकर को प्रसन्न किया था। दिति के अब जब दोनों पुत्र भगवान के हाथ से मारे गए, तब दिति ने 49 मर्दगणों को उत्पन्न किया। राजा परीक्षित ने पूछा, हे ब्राह्मण, मर्दगुण तो देवताओं के मित्र तथा देव बुद्धि के थे, वे असुर क्यों हुए? कृपा करके इसका भेद प्रकट कीजिए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, इंद्र की चालाकी से जब भगवान ने दिति के दोनों पुत्रों
हिरण्याक्ष तथा हिरण्यकश्यपु को मार डाला। तब दिति को अति दुख हुआ और पुत्रों को मृत्यु का मूल कारण इंद्र को समझकर इंद्र को मारने के लिए एक पुत्र उत्पन्न करने की इच्छा हुई। तब दिति ने अपने पति कश्यप जी की बड़ी सेवा की। उसकी सेवा से संतुष्ट होकर कश्यप जी ने एक दिन दिति से एक दिन प्रसन्न होकर कहा, हे प्रिय, तुम्हारी जो इच्छा हो वह मांग लो। तब दिति ने पति को अपने ऊपर प्रसन्न देखा। तब बोली, हे देव, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे इंद्र को मारने वाला एक पुत्र प्रदान कीजिए। कश्यप जी अपनी पत्नी की दिति की ऐसी कुटिल बात सुनकर अति दुखी हुए और पछताने लगे, किंतु हो ही क्या सकता है, वर मांगने की कही चुके थे। तब कश्यप जी ने सोचकर कहा, हे प्रिय, तुम्हारी ऐसा ही पुत्र होगा जो देवराज इंद्र को मार डालेगा, किंतु 1 वर्ष तक इस व्रत का साधन करना पड़ेगा। उस व्रत के साधन में मान, वचन तथा कर्म से किसी को सताना नहीं चाहिए, किसी को अपशब्द ना कहें, असत्य भाषण ना करें, शरीर के बाल नख आदि ना काटें, अशुभ वस्तु ना छुएं, जल के भीतर स्नान ना करें, क्रोध ना करें, बुरे मनुष्यों से बात ना करें, धुला वस्त्र पहने, मांस का भक्षण ना करें, शूद्र तथा रजस्वला का लाया हुआ अथवा भोजन ना करें, झूठे मुंह तथा बिना पैर धोए न सोए, न बाहर जाए, न संध्या काल में सोए, नग्नावस्था में, अपवित्र अवस्था में, उत्तर पश्चिम सिर करके ना सोए। भोजन करने से प्रथम गो, लक्ष्मी तथा नारायण की पूजा करें, सदा श्रृंगार करके रहें, पति की पूजा करें, सुहागनों की पूजा करें। यह पुष्पवन व्रत पुत्र को देने वाला है। इसका साधन 1 वर्ष तक करने पर तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। इसमें त्रुटि आने पर उसका फल विरुद्ध होगा। हे राजन, दिति ने बहुत अच्छा कहकर व्रत आरंभ कर दिया। जब देवराज इंद्र को इस बात का पता चला कि सौतेली माता दिति मुझे मारने वाला पुत्र उत्पन्न करने की इच्छा से व्रत कर रही है, तब वे भेष बदल कर माता दिति की सेवा करने लगे और उनके व्रत में त्रुटि की तलाश में रहने लगे। जब माता दिति व्रत में कोई त्रुटि न करते हुए बड़ी श्रद्धा तथा भक्ति से व्रत करने लगे, तब इंद्र को बड़ी चिंता हुई। एक दिन असुरों को की माता दिति व्रतों के कारण अति दुर्बल होने से थक कर झूठी मोही संध्या के समय सो गई। देव का ऐसा ही विधान था। इंद्र ऐसे शुभ अवसर की खोज में सदा वहीं रहता था। जब उन्होंने यह त्रुटि देखी, तब शीघ्र ही अपनी माया से माता दिति के उदर में प्रवेश करके अपने वज्र से गर्भ के 7 टुकड़े कर दिए। जब यह 7 टुकड़े रोने लगे, तब इंद्र ने प्रत्येक के 7 टुकड़े और कर दिए। तब वे 49 टुकड़े बोले, अरे भाई इंद्र, हम तो तुम्हारे भाई हैं, हमसे शत्रु भाव क्यों रखते हो? हम तो 49 मृदगुण तुम्हारे साथ ही रहेंगे। तब वे इंद्र के साथ मिलकर 50 हो गए। इंद्र उनसे शत्रुभाव त्याग कर उन्हें साथ लेकर गर्भ से बाहर निकल गए। जब माता दिति की आंख खुली और अपने 49 पुत्रों को बाहर इंद्र के साथ देखा, तब वह बोली, बेटा इंद्र, यह क्या विस्मय घटना है, मुझे समझा कर बताओ बेटा, डरने की बात नहीं है, सत्य सत्य कहो। तब इंद्र ने डरते हुए सारा वृतांत सही बता दिया। माता दिति सुनकर
चुप हो गई। इंद्र अपने कृतज्ञ पर पछताते हुए अपने भाई 49 मृतगुणों को लेकर देवलोक को चला गया। माता अदिति देवराज इंद्र के सत्य भाषण से प्रसन्न हो गई थी। तुमने पूछा था वह मैंने सुना दिया। 29वां अध्याय पुष्पवन व्रत की विधि। चौपाई। व्रत पुष्पवन अति सुखदाता, चाहे पुत्र कही जो माता। राजा परीक्षित ने पूछा, हे भगवान, आपने अभी पुष्पवन व्रत की बात जो कही है, उस व्रत की क्या विधि है, मुझे समझा कर कहिए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, पुष्पवन व्रत संपूर्ण कामनाओं को सिद्ध करने वाला व्रत है। सुहागन स्त्री अपने पति से आज्ञा लेकर मार्गशीर्ष के सिर के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से व्रत को आरंभ करे। उसे प्रथम मर्दगुणों के जन्म की कथा सुननी चाहिए। तत्पश्चात प्रातःकाल दातुन आदि से निवृत्त होकर स्नान करे और श्वेत वस्त्र धारण करे तथा भली प्रकार से अपना श्रृंगार करे। भोजन करने से प्रथम लक्ष्मी नारायण का षोडशोपचार से पूजन करें। उनसे प्रार्थना करें, हे भगवान, आप पूर्ण काम होने से किसी से कुछ लेने की इच्छा नहीं रखते। आप सबके स्वामी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप मेरे आराध्य देव हैं तथा संपूर्ण विभूतियों तथा कृपा से युक्त हैं। आप सर्वशक्तिमान हैं। हे माता लक्ष्मी जी, आप नारायण की अर्धांगिनी हैं। मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। हे राजन, इस प्रकार स्तुति करके ओम नमो भगवते महापुरुषाय महानुभावाय महाविभूतपते स महाविभूते भिवलिप महापरणे परेड ओमकार स्वरूप महानुभाव सबके स्वामी भगवान पुरुषोत्तम तथा उनकी महान विभूतियों को मेरा नमस्कार। उन्हें पूजा की सामग्री भेंट करती हूँ। इस मंत्र से नित्य भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करें। उन्हें आह्वान, अर्धपान, आचमन, स्नान, धूप, दीप, निवेद आदि समर्पित करें। तत्पश्चात ओम नमो भगवते महापुरुषाय महाविभूतपते स्वाहा इस मंत्र से अग्नि में 12 आहुति देवें। इस प्रकार पूजन करने से संपूर्ण कामनाएं पूर्ण होती हैं। तत्पश्चात दंडवत करें तथा 10 बार उपरोक्त मंत्र का जप करें और इस स्रोत का पाठ करें। हे लक्ष्मी नारायण, आप दोनों संपूर्ण जगत में व्यापक तथा उसके कारण हैं। लक्ष्मी जी आप ही की योग माया है। उन्हीं की शक्ति से आप सृष्टि रचते हैं। वे आपकी शक्ति हैं। आप ही यज्ञ पुरुष हैं। आप ही यज्ञ तथा उनके भोक्ता हैं। आप आत्मा तथा इंद्रिय, शरीर और अंतकरण माता लक्ष्मी जी हैं। माता लक्ष्मी जी नाम रूप हैं और आप उनके आधार तथा प्रकाशक हैं। आप वरदाता हैं। मेरी अभिलाषा पूर्ण कीजिए। हे राजन, भगवान की स्तुति करने के पश्चात निवेद को धरकर और आचमन करके पूजा करें। फिर उनकी स्तुति करें। भगवान की पूजा के पश्चात अपने पति को भगवान का स्वरूप समझकर उसकी पूजा करें तथा वस्तु उपहार में भेंट करें और भोजन करें। पति भी अपनी
पत्नी को उसकी प्रिय वस्तु लाकर देवे। हे राजन, पति पत्नी में से कोई भी इस व्रत को कर सकता है, उसका फल दोनों को प्राप्त होता है। यह भगवान विष्णु का व्रत नियम पूर्वक करना चाहिए, इसे बीच में नहीं तोड़ना चाहिए। इस प्रकार वह साध्वी स्त्री 12 महीने तक इस व्रत को करे। मार्गशीर की अमावस्या को व्रत समाप्त कर उद्यापान करें। उस दिन प्रातःकाल स्नान करके विधिवत भगवान की पूजा करें तथा उसका पति घृत मिश्रित खीर की 12 आहुति दें। तत्पश्चात ब्राह्मणों को भोजन करावें तथा कुटुंब के साथ स्वयं भोजन करें। उस हवन से बची हुई खीर की के अपनी पत्नी को खिलावें, वह खीर ही पुत्र देने वाली है। हे राजन, जो स्त्री इस व्रत को करती है वह सौभाग्यवती, संपत्तिशालिनी व पुत्रवती होती है। उसका पति दीर्घायु होता है। कन्या करती है तो वह उत्तम पति प्राप्त करती है। विधवा वैकुंठ धाम को जाती है। रोगी का रोग दूर हो जाता है। जो जिस कामना से व्रत करता है उसकी वही कामना पूरी होती है। हे राजन, मैंने तुम्हें उत्तम पुष्पवन व्रत की विधि सुनाई है, अब और क्या सुनाऊं। षष्ठम स्कंदम समाप्तम। श्री गणेशाय नमः। शुकसागरम। षष्ठम स्कंदम। तपस्विनी दानपरायस विष्णु मन विष्णु मंत्रविदा सुमंगला क्षेमना विदन्ति विना यदं प्रणम तस्मै सुभद्रस्वसे नमो नमः। अर्थ: महातपस्वी, दानी, यशस्वी, सदाचारी, बड़े बड़े मंत्र विदिता अपनी साधना सहित अपने मन को जब तक भगवान के अर्पण नहीं करते देते तब तक उन्हें कल्याण नहीं प्राप्त होता है। हम उन कल्याण की मूर्ति भगवान श्री कृष्ण चंद्र को नमस्कार करते हैं। प्रथम अध्याय युधिष्ठिर तथा नारद जी का वार्तालाप तथा जय विजय की कथा। जय विजय के श्राप को नारद रहे सुनाए, धर्मराज सुनने लगे मन से ध्यान लगाए। राजा परीक्षित ने पूछा, हे ब्राह्मण, भगवान तो समदर्शी होने से स्वभावत न किसी से बैर रखते हैं न किसी से प्रेम करते हैं, फिर यह क्या बात है कि भगवान देवताओं से प्रेम करके दैत्यों का संहार करते हैं रहते हैं। वे दैत्य बेचारे उनकी क्या हानि करते हैं और देवता उन्हें क्या प्रदान करते हैं। न उनको देवताओं से लेना देना है और न दैत्यों से भय है। फिर ऐसा क्यों है? भगवान भगवान मुझे भगवान के समस्त होने में बड़ा संदेह है। आप मेरे इस संदेह को दूर कीजिए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, वास्तव में तुमने यह बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। मैं अपने पिता व्यास जी को प्रणाम करके तुम्हारे संदेह को दूर करता हूँ। सुनो, भगवान की लीला बड़ी विचित्र है। हे परीक्षित, वे वास्तव में निर्गुण, अजन्मा, अव्यक्त तथा प्रकृति से परे हैं, किंतु
फिर भी अपनी माया को धारण करके वे मारने वाले तथा मरने वाले दोनों रूपों को स्वयं धारण करते हैं। यानी मारने वाले भी वे ही हैं और मरने वाले भी वे ही हैं। प्रकृति के सत, रज, तम तीन गुण हैं। परमात्मा के गुण नहीं हैं, किंतु वे समयानुसार अपनी माया से इन तीनों गुणों को स्वीकार करते हैं। जब सत्व गुण की वृद्धि होती है तब देवता बढ़ते हैं, दैत्य राक्षसों का संहार होता है, और जब रज और तम बढ़ते हैं तब देवताओं का नाश होता है, दैत्य राक्षसों की वृद्धि होती है। जिस प्रकार काष्ठ में अग्नि पर्याप्त रहती है किंतु काष्ठ से अलग रहती है, उसी प्रकार परमात्मा सब में व्याप्त रहता है किंतु फिर भी प्रकृति के गुणों से अलग रहता है। जब परमात्मा शरीरों का निर्माण करते हैं तब अपनी माया द्वारा त्रिगुण को उत्पन्न करते हैं। जब वे अनेक योनियों में रमना चाहते हैं तब सत्वगुण को उत्पन्न करते हैं। जब शयन करना चाहते हैं तब तमोगुण को उत्पन्न करके सबका संहार करके अपने में लय करके सो जाते हैं। वे काल की सृष्टि करते हैं, काल उनके अधीन रहता है, अतः कालानुसार किए कर्म भी उन्हीं के द्वारा किए गए कर्म हैं। इसलिए काल की इच्छा से सत्वगुण प्रधान होने पर भगवान देवताओं के प्यारे तथा रजोगुणी तथा तमोगुणी दैत्य राक्षसों के नाश करता प्रतीत होते हैं, किंतु वास्तव में वे समस्त ही हैं। हे राजन, जब इस विषय में तुम्हारे दादा युधिष्ठिर ने अपने राजसूरी यज्ञ में देवर्षि नारद जी से एक प्रश्न पूछा था, उनके सामने चेदिजा शिशुपाल भगवान श्री कृष्णचंद्र के चक्र सुदर्शन से मरकर उसकी आत्मा की ज्योति उन्हीं में समा गई। इस आश्चर्यजनक घटना को देखकर सभी उपस्थित सभासदों को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने देवर्षि नारद जी से इसका कारण पूछा। युधिष्ठिर बोले, हे राजन, यदि शिशुपाल दमघोष का पुत्र जब से उत्पन्न हुआ था तभी से भगवान श्री कृष्णचंद्र जी से शत्रुता रखता था, यही दशा उस दुर्बुद्धि दंतवक्र की है। थी ये दोनों पानी पी पी कर भगवान श्री कृष्णचंद्र को साक्षात नारायण है उन्हें गाली देते थे, किंतु फिर भी ऐसे दुष्ट पातकी को कभी क्रोध न हुआ और न उसकी जीभ भी गल कर गिरी, किंतु उसके बदले उसे भगवान का सायुज्य प्राप्त हो गया। वह हम सबके देखते देखते भगवान में समा गया और उनके वैकुंठ धाम को चला गया। उसे वह गति प्राप्त हुई जो बड़े बड़े योगी जनों को दुर्लभ है। इस का भेद मुझे समझाइए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, तुम्हारे दादा धर्मराज युधिष्ठिर के ऐसे वचन सुनकर नारद जी अति प्रसन्न हुए और बोले। नारद जी ने कहा, हे युधिष्ठिर, निंदा, स्तुति, तिरस्कार, सत्कार ये सब शरीर के ही गुण हैं, न कि आत्मा के। आत्मा शरीर जब ही धारण करता है जब उसे प्रकृति तथा पुरुष अर्थात जीवात्मा तथा परमात्मा स्वरूप का ज्ञान नहीं रहता है। जब अविवेकी आत्मा उस शरीर को ही आत्मा जान लेता है तब उसे मैं मेरेपन का भाव उत्पन्न होने लगता है। इस अहम भाव से ही वह बंधन में बंधकर अनेक प्रकार के शरीर कर्मानुसार धारण करता है।
वह आत्मा अपने को शरीर से अलग समझे तो शरीर के किए हुए कर्म उस आत्मा पर आरोपित न हो और वह उनका फल भोगने के लिए शरीर धारण ना करे। वह तो शरीर इंद्रियों से जनित कर्मों को ही भोगने के लिए शरीर धारण करता है, किंतु वास्तव में वह अजन्मा, सत्य, निर्गुण, निर्विकार तथा स्वतंत्र है। प्रकृति सत्व, रज, तम के गुणों से मिलकर ही वह स्वतंत्र आत्मा शरीर धारण करके परतंत्र सा प्रतीत होने लगता है। किंतु हे युधिष्ठिर, भगवान में जीवों के सम्मान यह अभिमान नहीं होता है। वे किसी से भी द्वेष भाव नहीं रखते। वे जीवों को दंड भी देते हैं तो उनके कल्याण के लिए दंड देते हैं। जैसे माता पिता अपने पुत्र को कोई दंड या ताड़ना करते हैं तो उसके भले के लिए ही करते हैं, किसी देश भाव से नहीं। यही संबंध परमात्मा तथा जीवात्मा का है। जब जीवात्मा कुमार्ग पर चलने लगता है तो उसे ताड़ना करके ही सही मार्ग पर लाते हैं। यह ताड़ना भी उन्हीं जीवों को देते हैं जिन पर उनकी अति कृपा होती है। हे राजन, जो भी प्राणी उन्हें किसी भी भाव से, चाहे मित्र भाव से, चाहे शत्रु भाव से, चाहे दास्य भाव से, चाहे भक्ति भाव से, चाहे प्रेम भाव से भजे, उन सब को एक सा फल देते हैं, क्योंकि वे वैर भाव से भजने वाला प्राणी सदा शत्रु भाव रखने के कारण वह उन्हें एक क्षण को भी नहीं भूलता। सोते जागते खाते पीते उनका मन ही मन में लगा रहता है। इस शत्रु भाव से भी वह उन्हें उसी प्रकार प्राप्त करता है जैसे भक्ति भाव अथवा प्रेम भाव से उनकी प्राप्ति होती है। किंतु शत्रु भाव से और भी अधिक ध्यान रहता है। इसी कारण भक्ति भाव से भगवान को प्राप्त करते हैं। गोपियों ने प्रेम से, कंस ने भय से, शिशुपाल दंतवक्र ने शत्रु भाव से, तुम लोगों ने स्नेह से, हम लोगों ने भक्ति भाव से इन भगवान श्री कृष्ण चंद्र में अपना मन लगाया है। किंतु हे युधिष्ठिर, राजा बैन तो इनसे भी किसी भी श्रेणी में नहीं था, इसलिए उसकी दुर्गति हुई। हे धर्मराज, शिशुपाल तथा दंतवक्र ये दोनों तो भगवान विष्णु के पार्षद थे। उन्होंने तो शापवश मृत्युलोक में यह शरीर धारण किया था। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे देवर्षि, भगवान के पार्षदों ने किस अपराध के कारण यह शरीर धारण किया, वह कृपा कर सुनाइए। नारद जी बोले, हे धर्मराज, एक दिन ब्रह्मा जी के पुत्र शनकादिक भगवान विष्णु के दर्शन करने के लिए उनके वैकुंठ धाम में गए। वहाँ उन्हें न पहचान कर जय विजय नामक पार्षदों ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। बस तब उन ब्रह्म ज्ञानियों मुनियों ने उन्हें श्राप दिया कि हे दुष्टो, तुम भगवान के नित्य धाम में रहकर भी आसुरी भाव रखते हो। तुम दोनों मृत्यु लोक में जाकर असुर हो जाओ। उनके श्राप से यह दोनों जय विजय पहले जन्म में हिरण्याक्ष तथा हिरण्यकश्यपु महाबली दैत्य दिति के पुत्र हुए। त्रेता युग में रावण तथा कुंभकर्ण हुए और अब तुम्हारे मोह सेरे भाई शिशुपाल तथा दत्तवक्र हुए।
युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, हिरण्यकश्यपु अपने पुत्र प्रहलाद से द्वेष क्यों करते थे? प्रहलाद जी भगवत भक्त कैसे हो गए? उनकी कथा पूर्ण रूप से आप वर्णन करें। दूसरा अध्याय। हिरण्यक्ष का वध होने पर हिरण्यकश्यपु का अपनी माता को समझाना। दोहा। सुनकर वध हिरण्यक्ष का, स्वजन रहे बिल खाए। हिरण्यकश्यपु धर धर मन, रहो उन्हें समझाए। नारद जी बोले, हे धर्मराज, बारह भगवान ने पाताल लोक से पृथ्वी लाते समय हिरण्यकश्यप को मार डाला था। अपने भाई के मरने पर हिरण्यकश्यपु को बड़ा क्रोध आया और भगवान विष्णु से भाई का बदला लेने की प्रतिज्ञा की। उसने अपना भयंकर त्रिशूल उठाकर अपने राक्षसों से शंबर, ग्वक्ष, शतबाहु, हैग्रीव, नमूची, प्लोमा, विप्रचित आदि को संबोधित करके कहा, हे दैत्यो तथा दानवों, तुमको पता होना चाहिए कि मेरे भाई का वध करने वाला विष्णु है। उसका वध करना परमावश्यक है। वह देवताओं से मिलकर हमारा नाश करता रहता है। देवता लोग उसकी स्तुति विनती करते हैं रहते हैं, अतः वह उन्हीं का पक्ष लेता है। तुम लोग मृत्यु लोक में जाकर ब्राह्मण, यज्ञ करने वाले गो ऋषि, भजन पूजा करने वाले जो उस विष्णु का भजन करते हैं तथा यज्ञों द्वारा उसे भोजन देते हैं, उन्हें नष्ट कर दो। जब उसे भोजन न मिलेगा तो वह स्वयं भूखा मर जाएगा। जब वह मर जाएगा तब देवता स्वयं उसके बिना मर जाएंगे। राक्षस तथा दैत्य तो ऐसा ही चाहते थे। उन्होंने दैत्यराज हिरण्यकश्यप की आज्ञा का शिरोधार करके पृथ्वी तल पर खोज खोज कर धर्म करने वालों का मारने लगा। नगर, ग्राम, गो, खेत आदि में जाकर में आग लगाकर नष्ट करने लगे। हे राजन, हिरण्यकश्यपु ने अपने शोकाकुल परिवार को बड़ी युक्ति से ने सांत्वना दी। हिरण्यकश्यपु बोले, हे माता, बहू तथा पुत्रों, तुम लोग भाई हिरण्यक्ष की मृत्यु पर शोक मत करो। वह महाबली था। उसने रूपधारी मायावी विष्णु से महाभयंकर युद्ध किया था। वह वीर गति को प्राप्त हुआ है, जो बड़ी सौभाग्य से प्राप्त होती है। यह शरीर अनित्य है, नाशवान है। जीवात्मा का स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर से कोई संबंध नहीं है। आत्मा को ही शरीर समझना अज्ञान है। इसी अज्ञान के कारण जीवात्मा संसार चक्र में भटकता रहता है। इस विषय में मैं तुम्हें एक इतिहास सुनाता हूँ। उसी नगर देश में सुसज्ञ नाम का एक बड़ा प्रतापी तथा यशस्वी राजा था। युद्ध में उसे शत्रु ने मार डाला। उसके मृत शव को लेकर उसकी रानियां तथा कुटुंबी रोने लगे। उनके विलाप को सुनकर वहां यमराज बालक का भेष रखकर उनके निकट आए और बोले। यमराज ने कहा, अरे, बड़ी अचंभे की बात है कि तुम लोग मुझसे सब अवस्था में बड़े होकर भी इतना विलाप कर रहे हो। नित्य मरना जीना देख कर भी इन्हें इतने विवेकहीन हो रहे हो। अरे, यह जहाँ से आया था वहीं चला गया। एक दिन तुम सबको भी वहीं जाना है। फिर इसके लिए इतना क्यों शोक करते हो? अरे, तुम मुझे तो देखो। मैं मेरे माँ बाप का सब
मरकर चले गए, किंतु हम तो उन्हें फिर भी आनंद से रहते हैं। हमें कोई चिंता नहीं। जिस ईश्वर ने उत्पन्न किया है वही लेता है। भाग्य के बस तिजोरी में रखी हुई वस्तु चली जाती है और बाहर पड़ी हुई वस्तु भी नहीं खोती है। हे रानियों, सबकी मृत्यु तथा जन्म पूर्व मृत्यु के कर्मानुसार होते हैं। यह यह मृत्यु तथा जन्म शरीर के ही होते हैं। उस आत्मा की मृत्यु तथा जन्म नहीं होता है, वह तो उस शरीर को ही इस प्रकार त्याग देता है जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्तु को त्याग देता है तथा नया जन्म इस प्रकार धारण कर लेता है जैसे मनुष्य नवीन वस्त्र धारण करता है। उसका संबंध शरीर से तभी तक रहता है जब तक वह उस शरीर में रहता है। वह जैसे वह शरीर से ऐसे ही अलग है जैसे काष्ठ में रहने वाली अग्नि काष्ठ से अलग होती है। अरे मूर्खो, वह सुयोग्य नाम का शरीर पड़ा हुआ है, किंतु इसका बोलता प्राणी चला गया। वह तुम्हें पहले भी दृष्टि नहीं आता था और अब भी नहीं आ रहा है। यह आत्मा उस शरीर से अलग है। वह पंचभूत इंद्रियों तथा मन से युक्त होकर अनेकों प्रकार के शरीर धारण करता है। जब उसे ज्ञान हो जाता है तब वह मुक्त भी हो जाता है। इसलिए तत्वज्ञानी इस नाशवान शरीर के लिए कभी शोक नहीं करते हैं। एक जंगल में एक बहेलिया ने एक कुलिंग पक्षी की मादा को जाल में फंसा लिया। उस मादा के फंसने पर वह नर रोने लगा तथा पछताने लगा कि हाय, अब मादा के मर जाने पर मैं कैसे रहूँगा, इसके नन्हे नन्हे बच्चे कैसे पालूंगा। इसी समय व्याध ने एक तीर उस कुलंग पे भी मारा और वह भी मर गया। ए मूर्खो, उस कुलंग की भांति तुम भी मृत्यु के मुख में जाने वाले हो, फिर भी मरे हुओं का शोक करते हो। हिरण्यकश्यप बोला, हे माता, उस छोटे बालक की ऐसी ज्ञान भरी बात सुनकर सबका शोक दूर हो गया और सबने उसी नर नरेश सुयज्ञा की अंत्येष्टि क्रिया की। इतना कहकर वह बालक अंतर्ध्यान हो गया। इसलिए तुम भी भाई हिरण्यक्ष का शोक ना करो। नारद जी बोले, हे राजन, हिरण्यकश्यप की बात सुनकर माता दिति तथा सब पुत्रों का शोक दूर हो गया। तीसरा अध्याय, हिरण्यकश्यप का तप करना तथा ब्रह्मा जी का प्रसन्न होकर वर देना। दोहा। मारन हित निज शत्रु को कठिन तपस्या कीन, ब्रह्मा जी प्रमुदित भय मन चाह बर दीन। नारद जी बोले, हे राजा युधिष्ठिर, हिरण्यकश्यप अजर अमर होने का विचार करके भगवान विष्णु पर विजय प्राप्त करने के लिए मंदराचल पर्वत की घाटी में जाकर दारुण तप करने लगा। वह एक पैर के अंगूठे से पृथ्वी पर खड़े होकर आकाश की ओर अपने हाथ उठाकर ऊपर की ओर देखता हुआ खड़ा हो गया। उसकी जटाएं प्रलय काल के समान चमकती थी। जब वह तपस्या में लग गया तब देवता लोग अपने अपने पदों पर सुखपूर्वक रहने लगे
तपस्या करते हुए हिरण्यकश्यप के सिर से धुएं की लपट निकलने लगी। उसके धुएं से तीनों लोग भर गए और नदी तथा समुद्र खोलने लगे। पृथ्वी डगमगाने लगी, तारे टूटने लगे और दसों दशाओं में अग्नि की लपट फैल गई। हिरण्यकश्यप की तपस्या के कारण स्वर्गलोक के देवता भी घबरा उठे तथा वे ब्रह्मा जी के पास गए। देवता लोग बोले, हे जगत पिता, हिरण्यकश्यप के तप से तीनों लोग संतप्त हो रहे हैं। वह अजर अमर होने के लिए घोर तप कर रहा है। उसका विचार ब्रह्मा पद का ब्रह्मा का पद लेने का है। वह अपने प्रभाव से बराबर जगत की सृष्टि करना चाहता है तथा आपके सत्यलोक में निवास करना चाहता है। जैसा आप उचित समझें करें। हे जगतपिता, आपका सर्वश्रेष्ठ पद यदि उस दैत्य के हाथ में चला गया तो सज्जनों पर घोर संकट आ पड़ेगा। हे युधिष्ठिर, देवताओं ने ऐसे वचन सुनकर ब्रह्मा जी भृगु तथा प्रजापति के साथ लेकर हिरण्यकश्यप के पास गए। वहां पर दीमक मिट्टी घास से ढका हुआ उसका शरीर देखा। उसकी त्वचा तथा मांस मेद को चींटियां चाट गई थी। वह अपने तप के तेज से तीनों को तपा रहा था। ब्रह्मा जी ने कहा, वत्स हिरण्यकश्यप, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारी तपस्या पूर्ण हो गई। अब उठो, मैं तुम्हें वर देने के लिए यहाँ आया हूँ। अपनी इच्छा के अनुसार जो चाहो वर मांग लो। तुमने देवताओं की 100 वर्ष तक बिना जल पिए तपस्या की है। हे दैत्य शिरोमणि, तुमने अपनी तपस्या से मुझे प्रसन्न कर लिया है। तुम जो वर मांगोगे वही वर तुम्हें दे दूंगा। केवल तुम्हें अमर नहीं कर सकता हूँ। नारद जी बोले, हे युधिष्ठिर, ब्रह्मा जी ने इतना कहकर मिट्टी के ढेर पर अपने कमंडल का जल छिड़क दिया। वह दैत्य उस ढेर में से ऐसे उठ खड़ा हुआ जैसे अग्नि जल उठती है। उसका शरीर युवा पूर्ण अवयवों वाला था तथा बलिष्ठ हो गया। उसने आकाश में ब्रह्मा जी को खड़े हुए देखा, तब हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और गदगद कंठ से पुलकित होकर आंसू बहाते हुए बोला, हे भगवान, इस सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय करने वाले आप ही हैं। आप रजोगुण, तमोगुण तथा सतोगुण रूप धारण करते हैं। आपका मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपको मन, इंद्रिय तथा बुद्धि से भी नहीं जान सकते हैं। आप ही पंचभूत आदि महतत्व हैं। आप अनादि, अनंत तथा सर्वज्ञ हैं। आप स्वयं ब्रह्म हैं। यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं तो मुझे वह वर दीजिए कि आपके उत्पन्न किए हुए किसी भी प्राणी से अर्थात मनुष्य, पशु, पक्षी, देवता, दैत्य, नाग आदि से मेरी मृत्यु न हो सके। भीतर बाहर, दिन तथा रात्रि में किसी भी जीव से, किसी भी हथियार से पृथ्वी तथा आकाश में कहीं भी मेरी मृत्यु न हो सके। युद्ध में मुझे कोई जीत ना सके। मैं सब प्राणियों का एक छत्र सम्राट होकर राज्य करूं। इंद्रादि देवता मेरे सामने न टिक सकें। तपस्वियों तथा योगियों को जो ऐश्वर्य प्राप्त है वह मुझे भी प्राप्त हो। चौथा अध्याय, हिरण्यकश्यप के अत्याचारों की वृद्धि तथा प्रहलाद का प्रादुर्भाव। हिरण्यकश्यप के भयो सुत सुज्ञानी एक, प्राणन का भय त्याग के
रखी अपनी टेक। ब्रह्मा जी बोली, बेटा मैं तुम्हें वह मुँह मांगा वर देता हूँ। तुमने जो वर मांगे हैं वे अति दुर्लभ हैं, किंतु फिर भी तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर मैंने सब वर दे दिए हैं। ब्रह्मा जी से वह वर प्राप्त करके हिरण्यकश्यप ने उनकी पूजा की और वह अपने नगर को चला आया। ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करके उसने अपने भाई की मृत्यु को बदला लेने का विचार किया और तीनों लोकों में देवता, असुर, नाग, गंधर्व, ऋषि, पितर, मनुष्य, यक्ष, राक्षस आदि सबको जीत लिया। उसने लोकपालों की शक्ति को भी छीन लिया। इंद्र को हराकर स्वर्ग में वास करने लगा। अमरावती का एक छत्र सम्राट होकर महान मनुष्य हिरण्यकश्यप स्वतंत्रता से विहार करने लगा। देवता लोग उसके चरणों की वंदना करते थे। वह मत वाली मदिरा में वह मस्त रहता था। उसकी आंखें क्रोध में चढ़ी हुई रहती थीं। शारीरिक, मानसिक तथा योग बल में उसके समान कोई नहीं था। ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश के अतिरिक्त सभी लोकपाल उसकी सेवा करते थे। गंधर्व, सिद्ध, विद्याधर तथा अप्सराएं उसकी स्तुति करते थे। वह बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञ करता था। उन यज्ञों की आहुति स्वयं ही लेता था। सारी पृथ्वी पर उसका राज्य था। धरती बिना जोते बोए ही अन्न देती थी। ऋतुएं फलती फूलती थीं। उसके भय से समुद्र तथा आकाश विचित्र वस्तुएं प्रदान करते थे। वह दैत्यराज के कठोर शासन से सभी घबरा उठे। उन्होंने भगवान की आराधना की। तब देवताओं को यह आकाशवाणी हुई, अरे देवताओं, डरो मत। अभी कुछ दिन की प्रतीक्षा करो। मैं इस दुष्ट दैत्य के कर्तव्यों को भली प्रकार जानता हूँ। मैं इसका शीघ्र ही नाश करूँगा। जब देवता वेद, गाय, ब्राह्मण, साधु, धर्म तथा मुझसे प्राणी द्वेष करने लग जाता है, तब उसका शीघ्र ही विनाश हो जाता है। यह अपने पुत्र प्रहलाद से जब शत्रुता करेगा, तब मैं उसे अवश्य ही मार डालूंगा। नारद जी बोले, हे युधिष्ठिर, हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र थे। उनमें प्रहलाद सबसे छोटे भक्त, सत्य प्रतिज्ञ तथा जितने थे। वे प्रजा को भाई तथा पुत्र के समान मानते थे। प्रहलाद ने बचपन में ही भगवत भक्ति में अनुराग लगा लिया था। भगवान श्री रामचंद्र के चरणों में उनका अटूट प्रेम था, किंतु दुष्ट हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु से शत्रुता रखने के कारण उनके भजन से रुष्ट रहता था। अपने पुत्र को अपराधी मानकर वह उन्हें दंड देने पर उतारू हो गया। युधिष्ठिर जी बोले, हे नारद जी, उस हिरण्यकश्यप ने अपने धर्मात्मा पुत्र प्रहलाद से क्यों वैर किया और उसने उसको क्यों मार डालना चाहा? कृपा कर आप मुझे से वह कथा कहिए। 5वां अध्याय जी कल पढ़ेंगे। भागवत भगवान की इच्छा से भगवान किसी चरणों में आपकी जीवात्मा का प्रणाम स्वीकार हो। परमात्मा प्रणाम 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 मेरे राधे कृष्ण भगवान, प्रणाम मेरे बाकी बिहारी श्री राधा रानी। भागवत भगवान आप दोनों किसी चरणों में आपकी जीवात्मा का कोट कोट प्रणाम। आपके श्री चरणों में प्रणाम प्रणाम प्रणाम।